radius of the largest triangle that can be inscribed in a circle, in a semicircle of radius r. देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, लेकिन हमें क्या सर्कल का काम है, वो तो सेमी सर्कल बोला है ना, तो एक सेमी सर्कल बनाया जाए और इसको सेमी सर्कल ही रहने देंगे, उसको पूरे को साफ कर देंगे यहाँ से। अब देखिए, अब आपको एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म करना है जो कि कैसा हो, लार्जेस्ट, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल, कैसा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। सो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको बोला एक मान लो ऐसा और ये मान लो ऐसा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, क्या ये मैक्सिमम एरिया देगा, सोच के बताइए, बोलिए हाँ देगा, अरे हाँ देगा, यस और नो। अब बताइए आप कि इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको तो हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, ना आपको ये पता है ना आपको ये पता है, तो आप कैसे निकालिएगा इसका एरिया, जल्दी जल्दी फिर बताओ, क्या ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, आप आर स्क्वायर बोल तो रहे हो लेकिन सोचो तो कि आप एरिया निकालोगे कैसे, बनाओ इसको, कोई सॉल्व दिस, लेट मी सी, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि आप कैसे कर रहे हैं इसको, क्या सॉल्व करके भेजिए, डू दिस, हाँ नहीं अगर बन सकता है तो बनाओ, मेक दैट, हाफ इंटू टू आर इंटू आर, ओके ओके, नहीं मुझे डायग्राम नहीं दिखा, मुझे डायग्राम भी चाहिए था ना, h इज इक्वल टू आर, आपने हाइट को r लिया है, ठीक है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं, आपने हाइट को r लिया है, मतलब अगर आपने इसको ऐसे अगर ड्रॉप किया है, इसको आप ऐसे ड्रॉप किए हो, तो ये लेंथ आप लोग क्या r आ रहा है, तो ये मैक्सिमम है, अरे ये सर बताएं तो सर, है कि नहीं, उसके लिए क्या आपको, देखिए मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आप जादू नहीं है ना कि आप सीधे ये ट्राइंगल को ऐसा बनाइएगा कि इसको एकदम मिड पॉइंट पे रखिएगा और फिर इसको यहाँ पे ऐसे डालिएगा और फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा और बोलिएगा ये है मैक्सिमम ट्राइंगल का एरिया, कैन सी दिस, जब आप इसको ऐसा देखिएगा, ठीक है, तो आप बोलिएगा कि आप एरिया निकाल ही नहीं सकते हैं, यस और नो, अरे हाँ आप बोलेंगे कि नहीं, सोचेंगे कि नहीं, सोचेंगे, फिर आप सोचेंगे अच्छा, लेकिन अगर ये पॉइंट अगर सेंटर होता तो एरिया कितना होता, ये आ जाता तुम्हारा, क्या आ जाता, आर आ जाता कि नहीं, अरे हाँ, अब आप मेरे को एक बात बताएं, क्या ये R1 और ये अगर R2 है लेंथ, तो क्या R1 इज ग्रेटर देन R2 है, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, ठीक है, इसका मतलब, और ये मान लीजिए रेडियस ये R1 ही होगा क्योंकि रेडियस R1 है, तो आप बताइए हाफ 2R1 इंटू R1 अगर बड़ा होगा कि हाफ इंटू 2R1 इंटू R2 बड़ा होगा, बताइए क्या बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2 है, ये वाला बड़ा होगा कि नहीं, यहां से हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि दिस इज द बिगेस्ट ट्राइंगल विच यू कैन फॉर्म, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यस, अच्छा अच्छा, इस पे थोड़ा और बात करते हैं, ये एंगल है 90 डिग्री, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा क्या, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सोच के बताएं फिर, थिंक ऑन दिस, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सोचो और मुझे बताओ, क्या वो जो बना आर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, आगे ये जो बना, ये जो यहाँ बना, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, बस आप मुझे ये बताएं, पक्का, बोलिए हाँ, ठीक है, अब मान लीजिए आपसे ये पेरीमीटर पूछ दिया, पूछ सकता है कि नहीं, अभी पूछा था कि क्या होगा मैक्सिमम एरिया ट्राइंगल का, क्या किसी दिन आपसे मैक्सिमम पेरीमीटर भी पूछ सकता था, अरे हाँ, क्यों नहीं, जरूर, बोलिए हाँ, चलिए, अगर ये लेंथ 2R है तो आप मुझे ये लेंथ और ये लेंथ जल्दी से बताएं, मैंने इस पर बहुत वर्क किया है, ठीक है, चलिए जल्दी, क्या, तो मैंने सिखाया है राइट एंगल ट्राइंगल में, आइसोसेलेस राइट एंगल में अगर ये 3 है तो ये 3√2 होगा, मैंने सिखाया है कि नहीं, मैंने सिखाया है, ठीक है, सो दिस इज √2R इंटू √2, तो ये और ये कितना होगा आप मुझे तुरंत बता दें, सो ये लेंथ यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि ये √2R है और ये भी कितना है, √2R है, बोलिए हाँ, करके देख लीजिए, है कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब चीजें मैंने बता दी है शुरुआती क्लासेस में, ठीक है, कि ये कहाँ से ट्रिक आया, अगेन आप लोग को अगर थोड़ा रिव्यू लेना है तो आप लेक्चर्स देखें रिकॉर्डिंग, सो ये यहाँ से आया, ठीक है,
अभी देखिए, अगर इसका पेरीमीटर पूछा तो क्या आप लिख सकते हैं √2r प्लस √2r प्लस 2r? बोलिए हाँ। r कॉमन लीजिएगा तो दिस इज 2√2 प्लस 2, 2 कॉमन लीजिएगा तो आंसर इज 2r √2 प्लस 1, यस और नो, एंड दिस इज योर पेरीमीटर। बोलिए हाँ। अरे हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए। चलिए बताइए ये एंगल कितना है, एंगल बताइए।